गच्छ कितना है, गच्छ सेम रहता है। अनुकृष्टि का जो गच्छ है एक बार निकाल लिया वो वैसा का वैसे ही रहेगा 4। फिर अनुकृष्टि का जो चय है, चय भी आपके पास हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, वो भी सेम है। अब आपको क्या निकालना है, चय धन। चय धन निकालो। चय धन कितना आएगा, सेम आएगा कि अलग आएगा, गच्छ बदला क्या, नहीं। चय बदला क्या, नहीं। गच्छ बदला क्या, नहीं। तो क्या होगा, सारी संख्याएं वैसी की वैसी। तो चय धन कितना निकल के आएगा, 6। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। हाँ नहीं बोल रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं भी आए तो क्या बोलना है आपको। चलो अब क्या करना है, आदि धन। आदि धन में कुछ बदलाव होगा क्या, क्या बदलाव होगा, ये 162 था, इसकी जगह क्या करना है आपको, 166। तो क्या होगा, 166 में से 6 गए, कितने बचे, 160 बचे। तो अब आपका जो आदि आएगा, आदि में बदलाव आएगा क्या, आएगा, क्या हो जाएगा, 160/4 यानी 40। तो आपका जो बनेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपका जो इसके ऊपर बनेगा वो ऐसा बनेगा, 40 आगे 41 42 43। ऐसा क्यों बना, पहला आया आदि 40, उसमें एक चय जोड़ा तो आया 41, एक चय जोड़ा आया 42, एक चय और जोड़ा तो आया 43। तो ऐसा करके 43 आ गया। ये 4 पूरे हो गए, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 166। फिर आपको निकालना है 170 के लिए, निकालो आप सीधे वैल्यूज। 170 के लिए आपको निकालना है। अब उसमें गच्छ उतना ही है, चय उतना ही है, चय धन भी उतना ही है। वन 170 के लिए निकालना है आपको। हाँ 6, आप देखो ना, मेरे से नहीं पूछो, आप ये देखो क्या वैल्यूज चेंज हो रही है क्या, गच्छ 4, चय 1, चय धन को सॉल्व करोगे तो फिर से क्या आएगा, 6, चय धन 6 आया। अब आप सॉल्व करो, अरे गजब ही हो जाएगा, हर बार 6 ही आएगा। कौन कौन कौन, चय धन। क्या बदलेगा, आदि धन बदलेगा, आदि बदलेगा, वही निकालना है आपको, आदि निकालना है आपको। आदि बताओ मुझे क्या आएगा, 170 वैल्यू मानने पर आदि क्या आने वाला है, क्या आया, 41। अभी पॉइंट्स में कैसे आ रहा था निकाला, क्या आएगा, 41, 42, 43, 44। फिर इसके बाद 174 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 42, 43, 44, 45। फिर आगे निकालेंगे 44, 45, 46। फिर आगे निकालेंगे 45, 46। फिर आगे निकालेंगे। यानी जो चय है ना आपका, बेसिकली लॉजिक ये है या प्रेजेंटेशन ये है, जो आपका चय निकला है ये उर्दू चय, बस उस चय से ऊपर 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 बढ़ाते जाना है। 39 से चालू हुआ, अगला चालू होगा एक चय अधिक से। 40 पे आया, अगला चालू होगा एक चय अधिक से। तो चय की वैल्यू 1 है तो 1 1 1 1 जोड़ते जाएंगे, ऐसे आप चलते जाओगे। अब आपको निकालना है सीधे आखिरी वाले का। आखिरी वाले में है 2 2 2, निकालो। अब लास्ट 16th नंबर पे सर्वधन कितना है, 2 2 2। ठीक है, 1 2 3 निकालिए। अब ये सब गणित में समझाता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है, नहीं तो आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, लेकिन वो उसकी अच्छी भाव वासना है। सर्वधन अब आपके पास आ गया 16th नंबर के समय पे जो था 222। 222 के आधार से आपको अनुकृष्टि निकालनी है, अनुकृष्टि की वैल्यूज निकालनी है। गच्छ 4 ही है, चय 1 ही है और चय धन 6 है। निकाला 54, किसी का आया 54,
और आया किसी का कुछ और? निकालो भारती बहन। 54 आया। और किसका आया? विशाखा बहन जी। और बैठे हुए बहन जी, आप लोग पेपर सब लोग देख ही रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है बड़े प्रेम से देख रहे हैं। इतनी खुशी की बात है आप ये देखो, अभी हम जितने लोगों से बात करते हैं ना बाहर जाके, तो अनेक लोग ये बोलते हैं, बोले नाम तो ऐसा था लब्धि सार, लब्धि सार। मतलब आयोजक भी बोल रहे हैं, बोले पता नहीं लोग बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, लगा तो लिया लब्धि सार। फिर भी ऐसी गजब की बात है कि इतने लोग बैठे हुए शांति से, समझे चाहे नहीं समझे, मतलब जिनवाणी को सुनने के लिए कितनी आपकी प्रीति है, मतलब जिनवाणी कितनी अच्छी है, और हमारा जो शुद्ध के प्रति भाव है वो कितना अच्छा बना हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। बोलो महावीर भगवान की। समझे चाहे नहीं समझे, हमेशा जिनवाणी में ऐसे बैठे रहना। आप बैठे रहोगे तो आप देखना एक दिन कितना ज़्यादा शुद्ध का विकास होता है। इतनी ज़्यादा जल्दी मत रखना कि मैं तो आज बैठा और मेरे को आज ही सब समझ में आ जाए। आप जितनी क्लासों में बैठे, मैं केवल यहाँ के लिए नहीं, हमेशा जब भी हमारा शिविर लगते हैं ना, तब भी लोगों को कहता हूँ कि आप कोई सी भी क्लास में बैठो, आपने ABCD सीखी लिखना। आपको ABCD आती है? हाँ तो बोलो। A, A, I, E लिखना आता है? 1 2 3 4 आता है? आप मुझे जरा बताना कितनी सरल चीज है A, I, इजी है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। तो आपने कितने दिन में सीखी थी? इतनी सरल चीज आपने 1-2 घंटे में सीख ली होगी मेरे ख्याल से, है कि नहीं? 1 साल, पूरा 1 साल लगता है। वो नर्सरी KG या आपके समय की पहली क्लास, पूरे साल वो डंडे गोल डंडे घुमाते रहो, गोल डंडा घुमा बेटा, माँ पकड़ पकड़ के उंगली ले, डंडा बना, अ बना, इधर डंडा खींच, ये अंडा मान, पता नहीं क्या क्या शब्द से सिखा सुखू करके, कैसे भी अ सिखाया, आ सिखाया। आ ई सीखने में 1 साल लगा था। जब आ ई सीखने में 1 साल लगा, क ख ग सीखने में 1 साल लगा, तो ये तो लब्धि सार है तो इसलिए धैर्य, आप शांति से सुनो, बिल्कुल देखो क्या होता है। आप तो हाँ कुछ कुछ चल रहा है, कुछ होता है, कुछ अनुकृष्टि होती है, कुछ चय होता है। आचार्यों ने क्या क्या लिख करके छोड़ा है, कम से कम यही देखो, तो आपको आचार्यों का ही बहुमान बन जाए। जिन धर्म में बहुत गणितीय, वैज्ञानिक और सूक्ष्म बातें हैं, इस बात का भी आपको भरोसा आ जाए, तब भी अपना जो शिविर लगाने का उद्देश्य है ना, वो सार्थक हो गया। अपन ने जिन धर्म की, जिन श्रुत के प्रति अपनी भावना, संवेग की आ गई, तो अपना बहुत बड़ा काम हो गया। आपको आस्तिकता के परिणाम पैदा हो गए, तो आपने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करी। समझ में आई आपको बात? हाँ कि ना? चलो तो अपनी पिक्चर आ जाएगी, चलाते हैं अपन ये सब हो गया। 54 निकल के आया, आ गया। उसके बाद क्या बनेगा? 55। फिर क्या बनेगा? 56। फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? फिर नहीं बनेगा, बस इतना ही बनेगा। ऐसा करके पूरी अनुकृष्टि अपन ने बना दी, बना दी। अभी अपनी सारी चीजें रेडी हो गई है, अपन समझते हैं कि अपन ने किया क्या है। कौन सा चित्र निकाला जाए? ये इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। 162 परिणामों की संख्या है, नीचे से ऊपर तक समय दिए 116, और ये जो राइट में दिया है ये अनुकृष्टि के खंड हैं। जब ये अपन ने निकाले 39, 40, 41, 42, हर समय के जो परिणाम हैं उन परिणामों को हमने खंडों में बांट दिया है। ठीक है, लास्ट में 54, 55, 56 आ गया। अब आप देखो इसमें कोई सिमिलरिटी दिख रही है आपको क्या? इन चीज इसको देख करके कोई सिमिलरिटी, कोई सदृशता क्या दिखाई दे रही है? आड़े देखो, आड़े दिख रहे हैं। और कुछ दिख रहा है? सदृशता दिख रही है आपको? तिर्यक रूप से, कुछ टेढ़े टेढ़े रूप से, टेढ़े रूप से क्या सदृशता है? 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, ये समान, ये सदृश, ये सदृश, ये सदृश। ऐसे करके आप देखो
ऊपर 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 क्या हो रही है, सदृशता पाई जा रही है। ऐसे ही चलता जा रहा है। कहाँ तक चलता जा रहा है, आखिरी समय तक चलता जा रहा है। ये 54 है, ये 54 आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। फिर ये 55 है, ये 55 यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। 56 है, इतना मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये तिर्यक तिर्यक रूप से समान है। इसको बोलते हैं खंडों की समानता। अभी भी समानता पूरी क्लियर नहीं होगी क्योंकि आगे एक चीज और बतानी है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है यहाँ भी 40 है, नीचे भी 40 है, यहाँ भी 41 है, यहाँ भी 41 है, यहाँ भी 41 है। चौथे समय के जो परिणाम है वहाँ पर 42 है, यहाँ पर भी 42 है, यहाँ पर भी 42 है, यहाँ पर भी 42 है। खंड समान है। खंड समान है यानी उसमें अभी परिणामों की जो संख्या है वो संख्या समान दिखाई दे रही है। तो क्या वे परिणाम भी समान है, ये अभी नहीं पता हमें। ये केवल खंड की संख्या समान है। 12वीं क्लास में एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं, 11वीं क्लास है उसमें एक क्लास में 20 बच्चे हैं, एक क्लास में 25 बच्चे हैं। तो 11वीं क्लास और 12वीं क्लास उन दोनों में 20-20 बच्चों की संख्या है। तो समानता है कि नहीं है, समानता है कि नहीं है। 20-20 की अपेक्षा से समानता है, लेकिन क्या वे वही बच्चे हैं, नहीं, बच्चे कैसे हैं, अलग अलग है। सो यद्यपि हमको दिख रहा है कि 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, लेकिन वो सर्वथा समान नहीं है। सिमिलरली आप सोच सकते हो 40 यहाँ पर भी है, 40 यहाँ पर भी है, तो 40-40 नंबर तो समान है, लेकिन क्या ये वही 40 हैं जो ये 40 हैं, वो बताना बाकी है वो हमको बताना बाकी है। तो ये 41, ये 41, ये 41, क्या ये वही 41 हैं जो नीचे हैं कि ये अलग अलग हैं, इस बात को बताने के लिए अब अपन दूसरा इसका जो रचना है वो देखते हैं। अब उनको ये कहना है, गाथा है क्या इसकी कोई कि सीधे बता ही दें, सीधे बतानी है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, हम मतलब मुझे बताना है, अच्छा आया नहीं, ये अनुकृष्टि की रचना है और वो उन्हीं चीज़ों को हमने कलर्स में चेंज कर दिया समझने के लिए। पहले समय के ये परिणाम है, 4 ब्लॉक्स हैं, दूसरे समय के 4 हैं, तीसरे चौथे ऐसे करके सारे समय के ब्लॉक्स हैं। अब आप ये देखो, इसका आकार तो समान है ही, आकार के समान के साथ में इनके हमने रंग समान डालें समझने के लिए। ये लाल लाल जा रहा है, ये ब्राउन जा रहा है, ये ग्रीन जा रहा है, ये पर्पल, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। अब ये जो 39 था यहाँ पर, ये 40 है, 41 है, 42 है। अभी हमने ये देखा था कि इनके परिणामों की जो संख्या है वह समान दिखाई दे रही थी। अब उनको ये बोलना है परिणाम भी इनके समान हैं। जो परिणाम इस ब्लॉक में पाए जा रहे हैं वही परिणाम इस ब्लॉक में पाए जा रहे हैं। उन परिणामों की सदृशता है, वे ही परिणाम हैं, डिक्टो हैं, सेम है, उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम पाई जाती है। सिमिलरली जो तीसरा ब्लॉक है, तीसरे ब्लॉक के जो 41 परिणाम है वही 41 यहाँ है, वही 41 यहाँ पर है। जहाँ जहाँ ये रेड दिख रहा है वहाँ पर 41, 41, 41 जो है वो संख्या भी समान है और उसमें पाए जाने वाले जो परिणाम हैं वो भी समान है। ऐसे ही 42 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इनके जो परिणाम हैं वो भी समान हैं। वो भी कैसे हैं, समान हैं। अब इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला यहाँ पर क्या लिखा है, ये पहला समय, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको बताने का पर्पस ये है, कोई जीव है, मल्टीपल जीव है अलग अलग, किसी जीव ने अधः प्रवर्तकरण को प्राप्त किया, प्राप्त करके उसने पहले समय को प्राप्त किया, तो उसके पास कितने परिणाम होने के ऑप्शन्स हैं, 162, क्योंकि पहले समय के परिणामों की संख्या हमने कितनी लिखी थी आपकी उसमें 162, तो उसको 162 में से कोई सा भी एक परिणाम होगा। 162 तो नहीं हो सकते उसको, एक समय में एक ही परिणाम हो सकता है, तो 162 में से उसको कितना हुआ, एक। अब एक कौन सा हुआ, या तो यहाँ से हो या यहाँ से हो या यहाँ से हो या यहाँ से हो, कहीं से भी हो। हम मान लेते हैं उसको परिणाम हुआ इस ब्लॉक में से, इस ब्लॉक में से उसको परिणाम हुआ 41 नंबर का, 1 से लेकर के
39 यहाँ पर है, 40 से लेकर के 79 यहाँ पर है, 162 कोई बांटा है ना मैंने, ये 162 कोई 39 थे, उसी में से आगे 40 है, उसी से आगे 41 42 है, उसी की लाइन खींची है, तो शुरू के परिणाम यहाँ है, उसके आगे के यहाँ है। तो किसी जीव को पहले समय में परिणाम हुआ 41 नंबर का। कौन सा परिणाम हुआ? 41 नंबर का। फिर उसके बाद में जब जाएगा वो दूसरे समय में, तो अब उसको अनंत गुणा विशुद्धि होनी है, तो वो 41 से आगे बढ़ कर के उसको मे बी 100 नंबर का परिणाम हुआ, जो कि यहाँ पर कहीं पाया जा रहा है। फिर आगे जाकर के उसको 130 नंबर का परिणाम हुआ, आगे जाकर के उसको 162 नंबर का परिणाम हुआ। उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं? बढ़ते हुए जा रहे हैं, विशुद्ध हो रहे हैं। तो किसी जीव ने 162 नंबर का जो परिणाम था उसको कब प्राप्त किया? चौथे समय में। उसने विशुद्धि बढ़ा बढ़ा करके कौन से समय पे चीज लेकर के आई? वो 4th समय में। कोई और दूसरा जीव कंसीडर करते हैं, ये चलता जाएगा। कोई दूसरा जीव है, दूसरे जीव ने अधः प्रवर्तकरण को प्रारंभ किया। अब उसने जो प्रारंभ किया तो बहुत ज्यादा विशुद्धि से किया, तो उसने इतनी अधिक विशुद्धि से किया कि यहाँ का जो लास्ट परिणाम था इस खंड का, जिसका नंबर था 162, तो उसने पहली बार में ही पहली बॉल पे क्या लगाया? छक्का लगाया। छक्का से ही बढ़ के लगाया, तो उसको कौन सा परिणाम हो गया? 162 नंबर का। तो क्या अर्थ निकला कि कोई जीव को तो 162 नंबर का परिणाम जो था वो हुआ चौथे समय में, और किसी जीव को वही परिणाम हुआ पहले समय में। यानी ऊपर के परिणामों की सदृशता नीचे तक पाई जा रही है। ऐसा होने के कारण से इसको बोलते हैं अधः प्रवृत्त करण। जहां ऊपर के परिणाम यानी 4 3 ऐसे ऊपर के समयों के जो परिणाम है वो नीचे नीचे भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अधः प्रवृत्त करण। थोड़ा समझ में आया? क्या समझ में आया? फिर से आया तभी मैं समझाऊंगा। देखो मैं तब तक समझाता हूं तब तक मेरा मन नहीं भर जाता। आपको समझे चाहे नहीं समझे, जल्दी भी समझ में आए तब भी मैं समझाता रहता हूं। एक लाइन बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा। ये लाइन से ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये ड्रॉ करिए। ये परिणाम है 1 to 162, ठीक है। ये पहले समय के परिणाम है। अब जब हमने निकाले थे दूसरे समय के परिणाम, तो कितने निकाले थे? 166। तो जनरली हमको लगेगा 166 है तो हम कहाँ से बनाना चालू करेंगे? यहाँ से लेकर के 166 बना देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये परिणाम ओवरलैपिंग है, तो अपन क्या करेंगे? इसके नीचे से बनाना चालू करेंगे। ये पहले समय के परिणाम है, इजी के लिए मैंने यहाँ बना दिया तो मैं नीचे बना रहा हूँ। तो शुरू के जो 39 परिणाम है उसको छोड़ दो। जो दूसरे समय का ब्लॉक है वो कहाँ से चालू हो रहा है? कहाँ से चालू हो रहा है? 40 से, यानी 40 नंबर का ब्लॉक है, तो 48 परिणाम है। तो यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के परिणाम है। तो ये 40 नंबर का परिणाम है, और इसके आगे 162 मतलब वहाँ 205 लिखा है शायद। कितना लिखा है दूसरे समय का लास्ट परिणाम? 205 है ना। ये 205 कैसा है अभी मैं समझाता हूँ, अभी आप ऐसा कर लो। ये दूसरे समय का। तीसरे समय का जो ब्लॉक है वो कहाँ से चालू हो रहा है? 170 नहीं, 80 से हो रहा है। तो अभी 80 इसी ब्लॉक में आ रहा है ना, यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ से लेकर के आगे जाओ, ये 80 नंबर का परिणाम है, और ये क्या खत्म होगा? 249। फिर चौथे समय का ब्लॉक कहाँ से चालू हो रहा है? 120। और ये जाएगा 294, ठीक है। अब ये देखो, ये परिणाम ओवरलैप मैंने एक के ऊपर एक आ रहे हैं। कुछ परिणाम नहीं पाए जाएंगे,
कुछ नए पाए जाएंगे। दो चीजें देखने की इसमें, क्या है देखने की, ये पहले समय के परिणाम है। पहले समय के जो स्टार्टिंग के परिणाम हैं वो मैच कर रहे हैं क्या कहीं पर? वो मैच नहीं कर रहे। वो पहला ब्लॉक है, पहला ब्लॉक दूसरे समय में नहीं पाया जा रहा है। इतने जो ब्लॉक हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या पाई जा रही है? सदृशता। इसमें ओवरलैपिंग है, फिर भी इसमें कुछ नवीनता है। लास्ट में जाकर के एक नया ब्लॉक ऐड अप हुआ है। आप देखो आपके उसमें 40, 41, 42 ये तो क्या है? समान है, नीचे से मैच करते हुए। और जो लास्ट वाला है वो मैच कर रहा है क्या? वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा है, यानी वो परिणाम नए हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ ये दिया। तो यहाँ पर आप देखो ये ऊपर से मैच नहीं कर रहा है, ये छोड़ दिया। फिर तीसरा समय है, तीसरे समय भी क्या हुआ है? आगे से चालू हुआ है। आगे से यानी जो 40 का ब्लॉक था, खंड था, वो खंड नहीं पाया जा रहा है। तो हमने ये वाले जो भाव थे यहाँ तो पाए जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं पाए जा रहे हैं, तो आगे से चालू किया। तो ये 80 से चालू किया, इतनी सदृशता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? सदृशता है। और यहाँ पर भी क्या होगा? नया ब्लॉक हुआ है। कौन सा ब्लॉक है वहां पर नया? तीसरे समय में लास्ट का जो खंड है वो कौन सा है? कौन सा है? देखो आपकी ग्रंथ में दिया है ना, पेज नंबर कौन सा है? 73। जिनके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ में से देख सकते हो। 73 पे पूरा टेबल दिया है। तो 73 पे आप देखो कि लास्ट का जो खंड है तीसरे समय में, तो ये चालू हुआ 41, 42, 43, राइट? 39, 41, 42, 43। तो 43 तक तो समानता है नीचे से, दूसरे समय से या पहले समय से। लेकिन जो लास्ट का 44 है उसमें समानता वो बिल्कुल नया है। तो ये देखो यहाँ ऊपर किसी से मिलता हुआ नहीं है। अगेन फोर्थ समय पे आएंगे तो यहाँ पर समानता नहीं है, इतने में समानता है। और यहाँ पर फिर से क्या है? नया है, ये न्यू ब्लॉक है। ऐसा आपको हर जगह मिलेगा। अब ये बताना क्या है? हमको बताना ये है कि जितने अधः प्रवर्तकरण के परिणाम हैं टोटल, वो यहाँ से लेकर के कुल मिलाकर के यहाँ तक पाए जाते हैं। वे आगे आगे खिसकते हुए आएंगे, आगे आगे खिसकते हुए आएंगे और आते आते ओवरलैप में आएंगे और यहाँ पर लास्ट में आकर के पूरे मिलेंगे। तो ये जितने परिणाम हैं उनको ड्रॉ करके बताया। पहले समय में इतने पाए जा सकते हैं, दूसरे समय में ये वाले पाए जा सकते हैं, तीसरे समय में ये वाले पाए जा सकते हैं। ऐसे करके समानता असमानता का व्याख्यान है। अब इसका मतलब ये है कि कोई जीव ने पहले समय में परिणाम यहाँ लिया, फिर दूसरे समय में वो यहाँ पर आया, तीसरे समय में यहाँ पर आया, चौथे समय में उसका परिणाम यहाँ हुआ। हर जीव को जो बढ़ना है वो आगे आगे बढ़ना है। हर जीव को, एक जीव जो होगा उसके परिणाम की जो विशुद्धि है वो कितनी होगी? अनंत गुणी, अनंत गुणी, अनंत गुणी। उसको आप ऐसा नहीं कर सकते पीछे भेज दो, तुम 39 वाले ब्लॉक से आए, चलो तुमको 38 में भेज दें, 42 ब्लॉक में से आए, चलो तुमको 41 में भेज दें। पीछे कोई नहीं जाएगा। जितने जीव होंगे हर समय में कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। उनका प्रमोशन तो नक्की है। आप दुनिया भर में कहीं भी काम करो, आपका प्रमोशन कोई नक्की नहीं है, कोई जरूरी नहीं। रिसेशन आ सकता है, कंपनी लॉस कर सकती है और कंपनी का मालिक लोभी हो सकता है, तो आपको प्रमोशन मिले कि ना मिले। आप लोग घर में रहो कि नहीं इतने दिन से? हाँ तो बोलो, घर में हो कि नहीं? हर साल प्रमोशन होता है क्या? देखो सब एक साथ बोल रहे हैं। प्रमोशन मिलता है क्या? रोज रोज, महीने का, साल का? कोई जरूरी नहीं है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन अधः प्रवर्तकरण में आप आओगे तो क्या मिलेगा नियम से? क्या मिलेगा नियम से? प्रमोशन। कैसे भी परिणाम से चालू करो, एक नंबर से भी चालू आपने किया, सबसे छोटा परिणाम, उससे भी चालू करोगे तब भी हर समय अनंत गुणा का प्रमोशन तो कंपलसरी है। तो हमने एक जीव को ये ब्लू रंग में चढ़ाया, एक पहला परिणाम, दूसरा अनंत गुणा, तीसरा अनंत गुणा, चौथा अनंत गुणा। अब चौथा जो अनंत गुणा है ना, अब आप ये देखो चौथा अनंत गुणा इस लाइन को फॉलो कर रहा है। तो पहले समय तो वैसा किसी को नहीं होगा, किसी दूसरे जीव को वैसे ही परिणाम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? दूसरे समय में हो सकता है। जो परिणाम यहाँ किसी को हुआ वही परिणाम किसी जीव को कहाँ हुआ? दूसरे समय में। ये दूसरा समय है, ये चौथा समय।
बस इस चीज को बताने के लिए अनुकृष्टि की रचना है, इसी चीज को बताने के लिए उसका नाम अधः प्रवर्तकरण है। इसी के कारण से इतने सारे खंड बनाए हैं, गणित करके दिखाया है, ब्लॉक्स समान बताए हैं। क्या बताना है इससे? ऊपर के जीवों के परिणाम नीचे के जीवों के परिणामों के समान पाए जा सकते हैं, इसलिए यह अधः प्रवर्तकरण है। समझ में आया क्या? आ गया? अब ऐसे करते हुए इसका मतलब ये कि विशुद्धियां अलग अलग होती है। सभी जीवों के परिणाम एक जैसे नहीं होते हैं, सभी जीवों की विशुद्धि एक जैसी नहीं होती है, फिर भी वे लोग सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज क्या है? हम इतने सारे जीव हैं, सबके उठना बैठना, खान पीन, व्यवहार, पूजा, भक्ति, दान, धर्म, चिंतन, पढ़ना, स्वाध्याय, सबके एक जैसे हैं क्या? एक जैसे हैं क्या? नहीं। कोई पूरन पूरी खा रहा है अष्टमी को, कोई दाल बाफला खा रहा है। अष्टमी का दिन रहता है तो अच्छा खाना पड़ता है ना, कोई खीर खाता है। अब खीर खाता है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं? सब एकासना कर रहे हैं। कोई खीर खा के करता है, हरी तो खानी नहीं है ना, कोई पूरन पूरी खा के करता है, कोई दाल बाफला खा के करता है, कोई दही रोटी खा के करता है, कोई चवला रोटी खा के करता है, लेकिन सब क्या करते हैं? एकासना करते हैं। सबके परिणाम लेकिन कैसे हैं? अलग अलग हैं। सबकी विशुद्धि अलग अलग है, लेकिन सब धर्मात्मा जीव है। कोई पूरन पूरी वाला को देख करके रोटी दही वाला ये नहीं सोचे कैसा पापी आदमी है, एकासना का दिन है और त्याग करना चाहिए, और क्या खा रहा है? पूरन पूरी खा रहा है, दाल बाफला चूरमा खा रहा है। इससे अच्छे तो कौन है? हम हैं। क्यों? हम तो दही रोटी खा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं? दही रोटी खा रहे। अरे तुम दही रोटी खाओ, अच्छी बात है, आपकी विशुद्धि ज्यादा, आपकी विशुद्धि ज्यादा, उसकी विशुद्धि थोड़ी कम सही, लेकिन दोनों जो काम कर रहे हैं वो धर्म बुद्धि से कर रहे हैं, पुण्य भाव से कर रहे हैं, इसलिए दोनों के परिणाम कैसे हैं? अच्छे परिणाम हैं, धर्म रूप है। इसका मतलब कंपैरिजन के जो परिणाम हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, तुम कम जानते हो, हम उपवास करते हैं, तुम नहीं करते हो, हम ऐसी सेवा करते हैं, आप नहीं करते हो, हम 4 पूजा करते हैं, तुम 1 पूजा करते हो, हम धोती दुपट्टा पहनते हैं, तुम ऐसा करते हो। जो जो इस प्रकार की बातें हैं, कम से कम धर्म के क्षेत्र में आकर के वो सारी जो ग्लानियां हैं, सारे भेदभाव हैं, सारे जो डिफरेंसेस हैं, वो क्या है? मिट जाने चाहिए। ये देख करके अधः प्रवर्तकरण जैसी चीज में ऊपर नीचे समानता समानता होती है। किसी को चौथे समय जो हो रहा है वो किसी को पहले ही समय हो जाता है, तो जो किसी को 4 साल बाद होगा वो हो सकता है आपको आज हो, लेकिन उसको बाद में हो जाएगा। शांति रखो, शांति रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सब में परिवर्तन आएगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, वो उसका भाग्य है। आ जाएगा, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा थोड़ा श्रद्धान रखो, तो आपको पॉजिटिविटी रहेगी, और नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आप जैसे ओढ़े मन से, अनमने मन से काम कर रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, अपने परिणाम खराब कर रहे हो, दूसरों को भी देख देख के भाव खराब हो रहे, अपने ही खराब हो रहे। अपना भी एकासना गया, अपने दही रोटी खा करके भी पाप ही लगा। क्यों? क्योंकि दूसरे को कैसा देखा है? हीन हीन ही देखा। इसलिए किसी को भी विशुद्धि में कम ज्यादा देख करके हम कंपेयर ना करें, यह अधः प्रवर्तकरण का संदेश है। समझ में आया क्या? इतना तो ही गया होगा। पीछे आने का कोई चांस नहीं है। जब करंट चालू हो गया है ना, पीछे आने का चांस नहीं है। करंट चालू नहीं हुआ होता, प्रायोगिकता लब्धि में रहते, तो पीछे आने के पूरे चांस है। लेकिन करंट की साइकिल एक बार चालू हो गई, करंट का काम एक बार चालू हो गया, अब आपका सम्यक दर्शन पक्का, 100% पक्का। अब ना मरण होगा बीच में, ना प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ में मरण होगा। वहां सम्यक दर्शन की प्रक्रिया पूरी करके, सम्यक्त्व प्राप्त करके, टुकड़े करके मिथ्यात्व के अंतर मुहूर्त बिताने के बाद में ही अब सारे परिवर्तन होंगे। वो क्या परिवर्तन होंगे? वो 8वें दिन आएंगे, वो होंगे उसी समय, अभी समझने के लिए 8वें दिन आएंगे, आखिरी में आएगा वो सब। ठीक है? हाँ हाँ, देखो ये जितने करण हैं ये सब
नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा से प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा बढ़ रहा है। लेकिन वो अनंत गुणा कैसा कैसा बढ़ रहा है वो यहाँ बता रहे हैं कि किसी को अनंत गुणा यहाँ पे सीधे पाया जा रहा है, मतलब जो लोगों की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि एक जैसी नहीं हो रही है। कोई जीव बहुत कम नंबर से पास होकर के दूसरी क्लास में जा रहा है, कोई जीव पहली क्लास में 100% ला करके दूसरी क्लास में जा रहा है। जा सब कहाँ रहे हैं? दूसरी क्लास में। जब बच्चों का एडमिशन क्या अगली क्लास में प्रमोशन होता है तो 40 नंबर वाला भी जाएगा, 50 नंबर वाला भी जाएगा, 100 नंबर वाला भी जाएगा। जाएंगे सब कहाँ? अगली क्लास में। लेकिन कोई कम नंबर से गया, कोई अधिक नंबर से गया, कम विशुद्धि से भी जाएगा, जाएगा सेकंड क्लास में। और जाने पर उसको अनंत गुणा वृद्धि कंपलसरी है। तो यदि कोई यहाँ पर 40 नंबर के परिणाम से आगे गया था तो उसको यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब कोई 162 से गया तो उसको यहाँ पर 201 नंबर का हो सकता है, 200 नंबर का हो सकता है, 199 हो सकता है, 205 हो सकता है। तो इन दोनों जीवों को कंपेयर करोगे तो उनके विशुद्धि में अंतर मिलेगा आपको। यद्यपि दोनों सेकंड क्लास में यानी दूसरे समय में स्थित हैं अधः प्रवर्तकरण के, बट दे आर हैविंग डिफरेंट भाव, उनकी विशुद्धि के लेवल डिफरेंट हैं। सम्यक दर्शन जो प्राप्त करना है वो समान प्राप्त करना है, लेकिन जो उनकी प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया समान नहीं चल रही है, असमान चल रही है। ठीक है, तो ये बताना है। तो ये समानता असमानता पाई जा सकती है। ठीक है, अब ये तो हमने आपको सदृशता बताई, ऐसे ऐसा भी हो सकता है कि एक जीव को, इतना समझ में हो गया ना, इतना पल्ले पड़ी आपको? हाँ तो बोलो। अब ऐसा हो सकता है, इसको मिटाना ही पड़ेगा, चलो एक जीव ने 40 नंबर का परिणाम लिया, यहाँ पर 80 नंबर का लिया, यहाँ पर आकर के लेट से उसने 120 नंबर का लिया और यहाँ पर आकर के उसने 200 नंबर का लिया। तो ऐसे उसके परिणाम हैं। अब कोई अन्य जीव है, अन्य जीव ने यहाँ से चालू किया 50 से, उसको 50वां हुआ, फिर यहाँ पर आया तो उसको 80 की बजाय यहाँ पर 100 हुआ। आगे जाकर के उसको भी क्या हो गया? 120 हो गया। उसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, 100 से अनंत गुणा हुआ तो 120। तो दो जीव यहाँ चल रहे थे तो उनको अलग अलग हो रहा था। आगे जाकर के कहीं पर उनको क्या हो गई? समानता भी हो गई। 50वां परिणाम, 100वां परिणाम और 120वां परिणाम दोनों के क्या हो गए? समान हो गए। क्यों हो गए? उसकी अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ी है, दूसरे वाले की भी, लेकिन अगली बार इतनी नहीं बढ़ पाई जितनी पहले बढ़ी थी। तो ऐसा करके उसको परिणाम वैसा प्राप्त हुआ। आगे जाकर के उनके फिर से असमान हो सकते हैं। एक समय में जितने जीव हैं उनके परिणाम समान भी होते हैं, असमान भी होते हैं। ये अलग अलग समयों में देखा था। ऊपर के परिणाम नीचे के परिणामों से समान होते हैं, ऊपर के परिणाम नीचे के परिणामों से असमान होते हैं। ये समान देख लिया हमने। ये एक ही समय की समानता है, एक ही समय ने तीसरे समय की समानता है। कोई जीव है उसको पहले समय 50 है और किसी अन्य जीव को दूसरे समय 50 है, तो भिन्न समयों की समानता। असमानता क्या है? एक जीव को पहले समय में 40वां परिणाम है, किसी अन्य जीव को 50वां परिणाम है। तो एक ही समय में जो दो जीव हैं उनके परिणाम असमान हैं, उनकी विशुद्धि असमान है। तो एक समय की असमानता, एक समय की समानता, भिन्न समयों की असमानता, भिन्न समयों की समानता कि जो यहाँ 50वां था वो किसी को दूसरे समय में हुआ, 40वां था किसी को दूसरे समय में हुआ। तो भिन्न समयों की समानता, किसी को 40 हुआ, 80 हुआ, फिर 50 हुआ, 100 हुआ। भिन्न समयों की असमानता। 4 ऑप्शन है इसमें। जल्दी हो गया क्या? 4 ऑप्शन हैं। एक समय में अनेक जीवों को समान परिणाम हो सकता है, भिन्न समयों में अनेक जीवों को समान हो सकता है। 2 प्रकार समान के। एक समय में अनेक जीवों को भिन्न भिन्न परिणाम हो सकता है, असमान। अनेक समयों में अनेक जीवों को भिन्न परिणाम हो सकता है, असमान हो सकता है। ऐसा करके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ तो बोलो।
अब बोलो क्या प्रश्न है? लास्ट में समान नहीं होंगे। कब लास्ट में समान करना चाहते हो आप? लास्ट में ने कौन सा लास्ट में? अधः प्रवर्तकरण के लास्ट में नहीं, कोई समानता नहीं है। समानता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि बहुत सारे खंड हैं, वहां पर भी बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, उसको लेकर के डिफरेंस पाए जाते हैं, असंख्यात प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो सबके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। सदृशता असदृशता दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कितना मजा आ रहा है? लेकिन आप ये देखो, आजू बाजू आप देखो, आंखें खोल करके देखो, कोई सोता हुआ दिख रहा है क्या? निगाह डालो, आसपास निगाह डालो। अंदर से सो रहे? देखो देखो आसपास निगाह डालो। मतलब हमारी दिन की क्लास रहती उधर, मतलब ऐसा गर्मी का टाइम था, अभी गोमट साह कर्मकांड का शिविर था, 40 डिग्री का टेम्परेचर, और यहाँ तो ये दीवार है, वहाँ हमारे 3 शेड लगा, ऊंचाई अच्छी है, और यहाँ पूरे पर्दे लगा दिए। ऐसा भाई साहब बफादा था, और पंखे थे 30 से, क्योंकि बड़ा हॉल है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी दीदी, फिर भी 3 से 5 क्लास लगती थी। बाद में हमने 2:30 बजे से कर दी, 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक की क्लास, और पूरे लोग एकदम ऐसे बैठ जाते थे, हम पढ़ाते थे, मतलब 2.5 घंटे तक क्लास चल रही है, लोग भले पसीने में तर हो जाएं, लेकिन फिर भी आराम से बैठ करके क्लास में पढ़ते रहते। इतना उनको प्रमोद होता था देख करके कि आप देखो, जिनवाणी को पढ़ने के लिए अगर समझ में आए नहीं आए, लेकिन अगर अच्छा लगता रहे, आनंद आता रहे, तो पढ़ने के लिए व्यक्ति कितना तत्पर रहता है, मतलब अपनी भावनाएं कितनी उज्जवल रहती है। तो वो भावनाएं देख करके आपको 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे भी हो जाए, चल रहा है, एक को भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि सब लोग पहले से सो के आते थे। इसलिए आपसे कहा था 1 से 2 सो करके आना। आओगे, आपको सब जो चीज़ें हैं ना, सब समझ में आती जाएगी। नहीं भी समझ में आएगी, इतना समझ में आएगा कि कुछ समझने में आने लायक है। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी सरल नहीं है, हम बुद्धि लगाएं तो समझने में आने लायक है। नहीं तो सब प्रवचन नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कुछ कर ही नहीं रहे, कोई प्रयोग ही नहीं है। अपन इतने प्रवचन सुनते हैं, उसका फल क्यों नहीं आता है? अपन लोग इतने प्रवचन सुनते हैं, उसका फल क्यों नहीं आता है? पता है क्यों नहीं फल आता है? प्रयोग नहीं है, कुछ भी, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई उसका यूज नहीं है। यहाँ सुना, आत्मा परमात्मा, जीव अजीव, 6 द्रव्य, जीवन में जाकर के कभी देखते ही नहीं, कहीं दिखते ही नहीं। धर्म द्रव्य नहीं दिखा, ना आकाश द्रव्य दिखा। यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर आकाश द्रव्य है, वो घर में जाके तो मेरी जगह तेरी जगह दिखती है। आकाश द्रव्य कभी देखने का प्रयास नहीं किया, काल द्रव्य कभी देखने का प्रयास नहीं किया, जीव अजीव की जो भिन्नता है वो देखने का प्रयास नहीं किया, तो नहीं किया तो वैसे के वैसे रह जाते हैं। जितना आप जानते हो ना, जितना आपने शास्त्र पढ़ा है, जितना आपने प्रवचन सुना हुआ है इतने सालों में, वो सब आपके लिए पर्याप्त है। केवल आपको उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। जो आपने बचपन में पढ़ लिया ना बालबोध, बालबोध के पहले भाग में ही पढ़ा देते हो, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। कब पढ़ा देते ये? पहली क्लास में। मैं जीव हूँ, ये अजीब है। शरीर कुछ जानता है? शरीर कुछ जानता है? नहीं। कान कुछ जानते हैं? नहीं। आंखें देखती है? नहीं। कान सुनते हैं? नहीं। ये कब सिखाया जाता है? पहली क्लास में। लेकिन आज तक भी पूछो क्यों देखते कैसे हो? आंखों से देखते, कानों से सुनते। तो प्रयोग तो कुछ नहीं किया ना, उसको लेकर के हमने कभी विचार नहीं किया। तो आपको जो पढ़ाया जा चुका है ना वो पर्याप्त था, लेकिन अभी तक हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आपको धर्म की उपलब्धि करनी है तो क्या करना होगा? जो आप पढ़ चुके हो या जो आप सुन रहे हो उसका क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? प्रयोग। अब कैसे करेंगे उसके लिए अलग से क्लास लगानी पड़ेगी। लेकिन अभी अपने को तो ये देखना है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत आपके उपयोग के लिए, ज्ञान के लिए और आपके भावों की निर्मलता के लिए अतिशय उत्तम है।
तो ऐसे करके ये हमने अभी ये देखा कि कैसे कैसे ये परिणामों की दृष्टि। अब ये है एग्जाम्पल जो हमने अभी तक किया ना, ये एग्जाम्पल से किया। अब एग्जाम्पल से एक्चुअल में वैल्यूज़ क्या हैं, कोई ऐसा नहीं वो 162 होते हैं, वो 4 का चयन नहीं होता है और ना वो 16 समय है, तो एक्चुअल में कितना होता है और उसका डिवीज़न कैसे करना है वो सब अपन देखेंगे। गणित नहीं करेंगे, उसका गणित शास्त्र में दिया हुआ है, ताई ने करके दिखाया है, तो आप उसमें से समझना। यहाँ मैं करूँगा तो जितने भी लोग आए हैं उसके चयहीन क्रम से घटते जाएंगे। पहले 1 चय कम होगा, फिर 2 चय कम होंगे, फिर संख्यात गुणी हानि होगी और फिर पूरी हानि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल वैल्यूज़ बताऊंगा और उसकी जो भाव भासना है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसके आधार से सर्वज्ञता की क्या सिद्धि होती है, वो बात अपन आगे करेंगे। यहाँ तक किसी को प्रश्न है कुछ? कौन सी 4 बातें? हाँ, नाना जीव हैं तो उनके पास 4 ऑप्शंस हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान होते हैं। ये 2 हुए भिन्न समयवर्ती को लेकर के। फिर एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान होते हैं। ऐसे 4 ऑप्शंस अधः प्रवर्तकरण में पाए जाते हैं। आप थोड़ा विचार करके आना, अपन शाम को फिर से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है।